आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में हिस्ट्री के क्वेश्चन जो आए थे। पूरे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसी में। हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज मुंबई इन 1867? इसका आंसर है ए आत्माराम पांडुरंग। इसमें पूछा गया है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी 1867 में? ए आत्माराम पांडुरंग। निम्नलिखित में से किसने बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में किया था? इसका आंसर है ए स्वामी सहजानंद सरस्वती, और इन्होंने 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की थी। The first southern campaign of Alauddin Khilji in 1360 was led to which of the following region? इसका आंसर है देवगिरी। Under the leadership of which of the following revolutionaries was Chittagong Army Raid conducted? इसका आंसर है ए सूर्यसेन। Which of the following department of Delhi Sultanate were reorganized by Balban? इसका आंसर है दीवाने अर्ज। Which of the following place is related to गांधी जी सत्याग्रह of the year 1917? इसका आंसर है ए चंपारण, जो कि बिहार राज्य में हुआ था, जो कि इनका पहला सत्याग्रह था गांधी जी का। हुआ द रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग अकबर रेन? इसका आंसर है ए टोडरमल, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे। और बीरबल, जो कि जिन्होंने दीन इलाही रिलीजन अपनाया था। और तानसेन, जो कि बहुत ही फेमस म्यूजिशियन थे अकबर के समय पे। और फैजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर थे, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन इन द ईयर 1945? इसका आंसर है ए लेबर पार्टी। महाबलीपुरम इमर्ज एज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम ऑफ साउथ इंडिया? इसका आंसर है ए पल्लव, जो कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था। हु अमंग द फॉलोइंग इज प्राइमरी कनेक्टेड टू द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कन्वेंट शिकागो? इसका आंसर है बी स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग वर द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत? इसका आंसर है बी इब्राहिम लोदी, जो कि 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में बाबर से हार गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल इज कंसिडर्ड द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया? इसका आंसर है सी बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में हुई थी बैटल ऑफ प्लासी, जिसका नेतृत्व सिराजुद्दौला ने किया था। और ब्रिटिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने इसका नेतृत्व किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस इन फरवरी 1922? निम्नलिखित में कौन सी घटना 1922 फरवरी संयुक्त प्रांत में घटित हुई थी? 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुई थी। काकोरी, जो कि 1925 में। और जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में, जिसमें जनरल डायर ने हत्या करी थी। निम्नलिखित में दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग वर द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत? इसका आंसर है बी इब्राहिम लोधी, जो कि 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में बाबर से हार गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल इज कंसिडर्ड द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है? इसका आंसर है बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में। इसका नेतृत्व सिराजुद्दौला ने और ब्रिटिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस इन फरवरी 1922? इसका आंसर है डी चौरी चौरा। काकोरी, जो 1925 में। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चलाया था 1920 में। और जलियांवाला बाग, जो कि 19 में। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर पीपल ऑफ दिल्ली यूज टू राइट लेटर कंटेनिंग एब्यूज टू द सुल्तान, देयरफॉर इन ऑर्डर टू पनिश देम सुल्तान डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि एक बहुत ही पागल शासक माना जाता है, जो कि 1325 में दिल्ली सल्तनत का शासक बना था। वल्लभी सिटी ऑफ एंशियंट इंडिया वाज द कैपिटल ऑफ द डायनेस्टी फ्रॉम द 5th to 8th सेंचुरी सीई? इसे पूछा गया है वल्लभी की कैपिटल क्या है? इसका आंसर है ए मैत्रिक डायनेस्टी। एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट शासनकाल के दौरान बनाया गया था? द मैग्निफिसेंट कैलाश टेम्पल एट एलोरा वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच राष्ट्रकूट किंग? इसका आंसर है ए कृष्ण फर्स्ट। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन महात्मा गांधी स्टार्टेड दांडी मार्च ऑन 12 मार्च 1930? इसमें पूछा गया है कि 1930 में भारत का वाइसरॉय कौन था? उस समय भारत का वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन। सोने और तांबे के सिक्के जारी करने वाला सुखदेव प्रथम किस राजवंश से संबंधित है?
इसमें पूछा गया है कि वासुदेव किस राजवंश से संबंधित थे। इसका आंसर है कुषाण, जो कि कुषाण राजवंश से संबंधित हैं। इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे जो कि कनिष्क थे, और कुषाण की राजधानी थी थानेश्वर, जो बाद में मथुरा भी हो गई थी। इसका आंसर है बी। द वेदांग्स आर हिंदू auxiliary disciple that originated in ancient time and are linked to the study of the Vedas. These are इन नंबर, ये कितने संख्या में थे? ये 6 संख्या में थे। इसका आंसर है डी 6। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज एनेक्सेशन पॉलिसी डिवाइस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें पूछा गया है कि हड़प की नीति कौन लाया था। हड़प की नीति जो डलहौजी लाए थे। इसका आंसर है सी। और डलहौजी का जो शासन था 1848 से चालू हुआ था। इसका आंसर है सी। अकॉर्डिंग टू आश्रम स्टाइल ऑफ वैदिक विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ। वैदिक की आश्रम व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जीवन का तीसरा चरण था। इसका आंसर है वानप्रस्था। इसका आंसर है सी। जो पहला आचरण होता है ब्रह्मस्थ होता है, दूसरा गृहस्थ, और तीसरा वनप्रस्थ, और चौथा सन्यासी। द blank line, the were the tributary chief of the Gupta dynasty. They established an important kingdom in West India. Dhruv II was the important ruler of this kingdom. इसका आंसर है मैत्री, बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया डिड द अपराइजिंग ऑफ खुदरा इन 1817 टेक प्लेस। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1817 में खुदरा का विद्रोह किया गया था। इसका आंसर है बी, उड़ीसा में किया गया था खुदरा का विद्रोह। विद्या शक्ति वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। इसका आंसर है सी, वाकाटाका। वाकाटाका जो कि विद्या शक्ति के फाउंडर थे। इसका आंसर है सी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द चूला रूलर, राजा राजा फर्स्ट रूल फ्रॉम 985 एडी टू, जो इन्होंने रूल किया था 1014 एडी तक। इसका आंसर है बी। और चोला के जो कि संस्थापक थे उनका नाम था विजय आला, और उसकी कैपिटल थी तंजौर। हु आस्क जेम्स रेनल टू प्रिपेयर द मैप ऑफ हिंदुस्तान। जेम्स रेनल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए किसने कहा था। इसके रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था। इसका आंसर है बी, रॉबर्ट क्लाइव, जो कि 1757 बैटल ऑफ प्लासी का नेतृत्व जिन्होंने किया था ब्रिटिश की ओर से। इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी रिप्रेजेंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज। इसमें पूछा गया है कि महात्मा गांधी कौन सी पार्टी से थे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे, जो कि 1931 में हुई थी। और जो कि ऐसे कौन से थे जो तीनों में हुए थे, वो बी आर अम्बेडकर थे, जो कि तीनों कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, जो कि 1930 से शुरू हुई थी। 1930, 1931, 1932, वो तीनों में शामिल हुए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज द एम्बलम ऑफ द चोला डायनेस्टी। जो एम्बलम कौन सा था। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चोल वंश का प्रतीक है। चोल वंश का जो प्रतीक था वो टाइगर था, चोला वंश का। और चेरा का था बो एंड ऑरो, और फिश का था वो चेरा पांड्या थे, फिश का जो एम्बलम था पालवा। इन विच ईयर वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइन। इसका आंसर है 1931 में गांधी इरविन पैक्ट का समझौता हुआ था, जो कि उस समय के जो गवर्नर डिस्पैच ऑफ 1854 प्राइमरी डील्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर। इसमें पूछा गया है कि जो कि डिस्पैच आया था वो किससे रिलेटेड था। वो था एजुकेशन से। उस समय के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की सबसे जो मेन नीति आई थी वो क्या नाम है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। वो हड़प की नीति थी, जिसमें सबसे पहला शहर सतारा शामिल हुआ था, और 1856 में अवध शामिल हुआ था। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द आत्मी समाज इन 1814। आत्मी समाज की स्थापना किसने की थी। जो की थी राजा राम मोहन रॉय ने। इसका आंसर है डी। और इन्होंने ही 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पाला किंग्स पैट्रोनोज द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन 18th सेंचुरी इन इंडिया वॉज फाउंडेड। इसमें पूछा गया है कि कौन से पाला वंश के थे जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। और धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना, और गोपाल ने की थी उदनपुरी यूनिवर्सिटी की। मौखरियों ने उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहर को समय के साथ पाटलिपुत्र राजनीतिक रूप से प्रतिस्थापित करके नया उपकेंद्र कहाँ बनाया। इसमें पूछा गया कि मौखरियों ने अपनी जो कैपिटल शिफ्ट की थी पाटलिपुत्र से कहाँ शिफ्ट की थी। इन्होंने जो शिफ्ट किया था कन्नौज शिफ्ट किया था। इसका आंसर है डी, कन्नौज। 1700 ईस्वी में दरोगा व्यवस्था निम्नलिखित में से किस भारतीय गवर्नर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय प्रस्तुत किया गया था दरोगा सिस्टम, जो कि 1792 में हुआ था। और इन्हीं के समय पुलिस व्यवस्था भी चालू हुई थी, और इनका समय जो कार्यकाल था 1784 से 1793 था, लॉर्ड कॉर्नवालिस का।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज द कलिंगा वार मेंशन। कौन सी मेजर रॉक एडिक्ट में कलिंगा वार मेंशन था? तो 13 रॉक मेजर रॉक एडिक्ट थी, इसमें कलिंगा वार मेंशन था। इसका आंसर है A13। द पांड्या किंगडम was mentioned by Megasthenes who said that their kingdom was famous for pearls. Their capital was। इनकी जो कैपिटल थी वो मदुरई की, पांड्या की मदुरई थी और चोला की तंजौर थी। इसका आंसर है बी। Which of the following kingdom was divided into sub kingdom called Aharas और राष्ट्र that means districts? इसका आंसर ए सतवाहन। Which of the following Sikh reform movement was started in 1873 in अमृतसर? इसका आंसर है बी सिख सब मूवमेंट। Due to which of the following kingdom did Rabindranath Tagore return the title of knighthood to the British government while expressing his anguish? इसका आंसर है जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था 1919 में, इन्होंने अपनी उपाधि लौटा दी थी और ये हुआ था 1919 में। जो और चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में और गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रद्द कर दिया था। और काकोरी इंसिडेंट 1922 में हुआ था, 1925 में। During which of the following rules did Buddhism get split into two schools, हीनयान एंड महायान, in the fourth बुद्धिस्ट काउंसिल? उसमें पूछा गया है कि चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो किस शासक के समय हुई थी? वो इसका आंसर है ए कनिष्क के शासन के समय हुई थी, जो कि चौथी बुद्ध परिषद हुई थी। और पहली जो हुई थी राजगृह में हुई थी और दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी जो हुई थी राजगिरी पहली, वैशाली दूसरी, पाटलिपुत्र तीसरी और चौथी जो कुंडल कलम में हुई थी। उस समय बुद्धिज्म दो भाग में डिवाइड हो गया था, एक हीनयान और महायान। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू सब किंगडम कार्ड आहारस और राष्ट्र दैट मीन डिस्टिंग? इसका आंसर देख चुके हैं, इसका आंसर है सी सतवाहन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज वीडी सावरकर सेंट टू अंडमान जेल बाई ब्रिटिश? ये भेजे गए थे 1911 में अंडमान में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट पास्ड अंडर वेरन हेस्टिंग वाज आल्सो कॉल्ड हाफ लोफ सिस्टम? किस एक्ट को हाफ लोफ सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है? वो है बी पिट्स इंडिया एक्ट को हाफ लोफ सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, इसी में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और इसी में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से जाने लगा था। और 1813 में गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट आया था। 1833 में जो गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट आया था, इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंग थे। इन 1539 द बैटल ऑफ चौसा वाज फाउट बिटवीन हुमायूं एंड? इसका आंसर ए शेर शाह सूरी के साथ हुई थी 1539 में। और जो 1540 में हुई थी बैटल ऑफ बिलग्राम, जिसको बैटल ऑफ कन्नौज के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1540 में हुई थी। इन दोनों बैटल में बाबर को हुमायूं की हार हुई थी। इसका आंसर है ए। इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ बक्सर फाउट? बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में हुआ था। इसका आंसर है सी। और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, जिसका नेतृत्व सिराजुद्दौला ने किया था। और 1764 में इसका नेतृत्व किया था मीर कासिम और मुग़ल रूलर थे शाह आलम सेकंड और अवध रूलर थे शुजाउद्दौला, मगर इसमें मुग़लों की हार हुई थी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बेलगाम सीजन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1924? जो एक सेशन किया था महात्मा गांधी ने, वो भी 1924 में बेलगांव सेशन था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था 1924 में। इसका आंसर है सी महात्मा गांधी। और जो सरोजिनी नायडू थे, इन्होंने 1924 में कानपुर से किया था नेतृत्व। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फाउट बिटवीन राणा सांगा एंड बाबर इन 1527? इसका आंसर है सी बैटल ऑफ खानवा। इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ाई थी, इसमें बाबर की जीत होती है और राणा सांगा में इनकी हार होती है। और बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोहिदी के बीच। इसका आंसर है सी बैटल ऑफ खानवा। परमानेंट सेटलमेंट केम इनटू द ऑपरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? परमानेंट सेटलमेंट किस वर्ष आया था? परमानेंट सेटलमेंट जो आया था 1793 में, जो कि लॉर्ड कार्नवालिस के समय आया था। परमानेंट सेटलमेंट जो आया था बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में आया था। और जो कि महलवाड़ी सिस्टम जो आया था 1822 में, वो पंजाब के क्षेत्र में आया था। इसका आंसर है सी या 1792।
Being the president of the Indian National Congress, who among the following had called for complete independence from the British Raj in 1929? 1929 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो कि जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ही पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जो कि जो सेशन था वो लाहौर में हुआ था। इसका आंसर है ए जवाहरलाल नेहरू। इन 1936 द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी वाज फाउंडेड बाई, जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो कि 1936 में बी आर अम्बेडकर ने फॉर्म की थी। इसका आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली प्राइमरीली अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन रेदर देन एक्सपेंशन? इसका आंसर है ए बलबन। इसी ने ब्रेड एंड आयरन पॉलिसी की स्टार्ट की थी, और इसने इल्तुतमिश ने जो कि दल चालीसा फॉर्म किया था, और इसने दल चालीसा ख़त्म कर दिया था। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द पाल डायनेस्टी इन 8th सेंचुरी CE? पाल डायनेस्टी की स्थापना की थी गोपाल ने। इसका आंसर है सी। और धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, और गोपाल ने उदनपुरी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। और इन्हीं के समय सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल जो कि बंगाल में बना था, उसको याद रखिएगा, जो पाल डायनेस्टी ने बनाया था। रज़िया सुल्ताना वाज द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर ऑफ द सल्तनत हु असेंडेड द थ्रोन इन? रज़िया सुल्ताना राजगद्दी में कब बैठी थी? रज़िया सुल्ताना जो कि 1236 में राजगद्दी में बैठी थी, और इनकी 1240 में मृत्यु हो गई थी, और जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, और ये एक ही महिला रूलर थी जो कि राजगद्दी में बैठी थी। इसका आंसर है सी 1240। व्हेन वाज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। इसका आंसर है 1920। और इसके जो अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे, और फॉर्म की थी NM जोशी ने। इसी के साथ साथ आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया याद रखना है, जो कि MN राव ने फॉर्म की थी। इन विच ईयर वाज द टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट बाई भीमराव अम्बेडकर? टेम्पल एंट्री मूवमेंट 1927 में स्टार्ट किया था BR अम्बेडकर ने। इसका आंसर है डी। पुलकेशिन सेकंड एज्यूम द टाइटल ऑफ दक्षिणपतेश्वर आफ्टर डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया? पुलकेशिन सेकंड ने किसको हराया था? पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था, जो कि पुष्पवती डायनेस्टी के बहुत ही महान शासक थे। इन्हीं को हराने के बाद पुलकेशिन सेकंड ने दक्षिण प्रतेश्वर का टाइटल लिया था। और पुलकेशिन सेकंड चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे। हु सजेस्टेड दैट लॉ दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास इन 1856 टू सपोर्ट विडो मैरिज एक्ट? विडो मैरिज एक्ट की स्थापना की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इन्होंने ही ये एक्ट लाया था। इसका आंसर है ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय समाज की स्थापना की थी, और 1828 में ब्रह्मो समाज की। और स्वामी विवेकानंद ने 1893 में राधा कृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसका आंसर है ए ईश्वरचंद विद्यासागर। गयासुद्दीन बलबन हैड सेट अप अ डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवाने अर्ज। गयासुद्दीन बलबन ने जो कि एक डिपार्टमेंट फॉर्म किया था, उसका नाम था दीवाने अर्ज, जो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट था। इसका आंसर है डी मिलिट्री डिपार्टमेंट। इसका ये 2 बार आ गया। ड्रेन ऑफ वेल्थ, अ क्रिटिक ऑफ द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन वाज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लीडर्स? ड्रेन ऑफ वेल्थ जो कि दिया था दादा भाई नौरोजी ने। इसका आंसर है बी दादा भाई नौरोजी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, इसको मत भूलिएगा। त्रिपाठी स्ट्रगल हैपेंड अमंग द पल्लास, द प्रतिहार्स एंड द त्रिपाठी स्ट्रगल जो हुआ था पल्लास, प्रतिहार एंड राजपूत के बीच में हुआ था। इसका आंसर है सी। पल्लास जो ईस्ट में शासन कर रहे थे, और प्रतिहार जो कर रहे थे वो नॉर्थ में, और राजपूत जो कर रहे थे डेक्कन साउथ के इलाके में। पल्लास के जो फाउंडर थे गोपाल थे, और प्रतिहार जो कि दंती दुर्ग ने फाउंड किया था, और इसकी कैपिटल थी मालखंड, जो कि कर्नाटक में थी। बेलूर मठ वॉज फाउंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स इन ब्रिटिश इंडिया? बेलूर मठ की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। इसका आंसर है बी। और इन्होंने ही 1893 में ही राधा कृष्णा मिशन की स्थापना की थी। राजा राम मोहन नायर ने आपने देखी चुका है आत्मीय समाज, ब्रह्म समाज, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में की थी। और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। मेहंदी राय ऑफ चंदेरी, हसन खान मेवात एंड महमूद लोधी ज्वाइंट राणा सांगा विद देयर आर्मीज टू फाइट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर? इन्होंने किसके अगेंस्ट विरुद्ध करके हारा था? जो कि बैटल ऑफ चंदारी, जो कि 1528 में बाबर के विरुद्ध लड़े थे, और ये लोग हार गए थे बाबर से, जो कि 1528 में हुआ था। और 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था,
जो कि इब्राहिम लोधी ने हारा था। और 1527 में बैटल ऑफ खानवा राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। राणा सांगा इसमें हार गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, जो कि 1913 में हुई थी और सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इसका आंसर है गदर पार्टी। और इसके जो फाउंडर थे लाला हरदयाल थे। रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड इन मई फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनमेंट्स इन इंडिया। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से, जो कि 10 मई से हुई थी और ख़त्म हुई थी ग्वालियर से। और कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहेब ने, और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, और बिहार से कुंवर सिंह ने। ये याद रखिएगा कि ये मेरठ से और ख़त्म हुआ था ग्वालियर में। Which of the following act gave the government enormous power to repress political activities and allow detention of political prisoners without trial for 2 years? ये 1919 में इस एक्ट को आया था। इस एक्ट को बिना अपील बिना दलील भी बोलते हैं। ये एक्ट आया था 1919 में और इसको बोलते हैं रोलेक्ट एक्ट। इस Which of the following दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस्ड टू कॉइन नेमली सिल्वर टाका एंड कॉपर जीतल। इसमें 2 सिक्के जारी किए थे, उसका नाम था इल्तुतमिश। इसने टाका और जीतल नाम के 2 सिक्के जारी किए थे। 1210 से 1236 तक था। खुदाई खिदमतगार अ नॉन वायलेंट मूवमेंट अमंग द पठान वाज स्टार्टेड बाई। खुदाई खिदमतगार किसने स्टार्ट किया था? खुदाई खिदमतगार स्टार्ट किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, और इनको 1987 में भारत रत्न से भी नवाजा गया है। टू प्रमोट एग्रीकल्चर मोहम्मद तुगलक फाउंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। मोहम्मद तुगलक ने नए मंत्रालय की स्थापना की थी, उसका नाम था दीवाने कोही, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। और दीवाने इंशा एक पेंशन डिपार्टमेंट था जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और दीवाने अर्ज जो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट था, इसकी स्थापना की थी बलबन ने। और दीवाने वजारत ये एक डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस था। टू गेन कंट्रोल ओवर कन्नौज द त्रिपाठी स्ट्रगल वाज फाउंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। त्रिपाठी स्ट्रगल जो हुआ था पल्लाद और राजपूत और गुर्जर प्रतिहार के बीच में हुआ था। इसका आंसर है डी। पल्लाद जो बेसिकली इन्होंने ईस्ट में शासन किया था, और राजपूत इन्होंने साउथ की तरफ किया था, और गुर्जर प्रतिहार जो कि नॉर्थ में शासन कर रहे थे। पल्ला जो कि गोपाल ने फाउंड किया था, और राष्ट्रकूट दंती दुर्ग ने। और गुर्जर प्रतिहार के जो महान शासक थे मिहिर भोज।